हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। साथियों, आप सभी को आज एक और खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं। एक नई भर्ती के बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं और साथियों आप इसे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट सेक्शन, यानी कि IIT कानपुर है, वहाँ से दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 2021 का पहला ही ये नोटिफिकेशन कानपुर IIT की ओर से निकला गया है। तो साथियों मैं सबसे पहले बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। मैं विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करूँगा, ये आप नोटिफिकेशन है आप व्हाट्सअप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसको व्हाट्सअप पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। इसके अलावा मतलब कि इसको मैं इसकी लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप सबको पता है कि यहाँ हमारे चैनल पर जो यूट्यूब है, यहाँ पर दोस्तों हम ड्राइवर विशेष की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ड्राइवर की पोस्ट है, इसीलिए हम इस वैकेंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज हम किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उस पर चर्चा नहीं करते। तो इसमें भी आपको ड्राइवर की पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। वो कम हो या ज़्यादा वो तो दोस्तों आपके लक पे काम करता है कि कितनी पोस्टें आई है। तो सबसे पहले मैं बारी बारी से जो शुरू की पोस्टें हैं उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ पोस्टेस है, यहाँ कैटेगरी है और यहाँ पे लेवल CPC तो दे रखा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। यहाँ सबसे पहली पोस्ट है जिसका नाम है डिप्टी रजिस्ट्रार। नंबर 2 है असिस्टेंट रजिस्ट्रार PK केलकर सेंट्रल लाइब्रेरी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार हिंदी ऑफिसर, स्टूडेंट्स काउंसलर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन की बात हो रही है। यहाँ इसकी कई पोस्ट हैं, जैसे देखो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हैं ACMS BSB कंप्यूटर सेंटर सेंट्रल क्राइजेंसिस फैसिलिटी। आगे बात करते हैं सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी, अर्थ साइंस, न्यू ऑफिस ऑटोमेशन। आगे बात करते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट सेंटर ऑफ नैनो साइंस, जूनियर सुपरिटेंडेंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। आगे बात करते हैं हम जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो ACMS सेंटर फॉर नैनो साइंस, सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी, केमिस्ट्री, CSE अर्थ साइंस, सस्टेनेबल एनर्जी। और आपकी बात करें जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट इसमें आई है। और सबसे जो हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो है दोस्तों इसमें नंबर 13 पे ड्राइवर। इसका मैं थोड़ा सा कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें ड्राइवर की पोस्ट यहाँ 13 नंबर पे दे रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पोस्ट है, वो भी है कौन सी कैटेगरी से है, वो दोस्तों जनरल कैटेगरी से है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जनरल से है यानी कि सब आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात है कि एक पोस्ट है वो जनरल से है ताकि प्रत्येक जो आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। अब मैं इसके बारे में प्रत्येक चीज़ है वो आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एज लिमिट की मैं बात करूँ तो इसमें ये ग्रुप C की वैकेंसी है। तो ग्रुप C में 11 से 13 आप देख सकते हैं, ये 13 नंबर पे ड्राइवर है। तो यहाँ एज लिमिट आपको 21 से 30 वर्ष तक है वो मिलेगा। तो एज लिमिट का आपको मैंने बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ प्रत्येक पोस्ट वाइज इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो विस्तार से पोस्ट के बारे में जानकारी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस पोस्ट के बारे में आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डीपली इन पोस्टों के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। आप यहाँ इसमें मतलब देख सकते हैं, आसानी से देख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो ये मैंने बता दिया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे जो IIT कानपुर की वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसको अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और इन सब का लिंक है, आप सबको पता है प्रत्येक ग्रुप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ते जाएँ। मैं यहाँ देखो आपको प्रत्येक वो चीज़ जो आपके लिए काम की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ आप अपनी जो आपकी फेवर की जो भी पोस्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, यही मान के मैं दोस्तों इसमें आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वो ड्राइवर की पोस्ट के बारे में जानकारी बतानी है। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ ड्राइवर की पोस्ट के बारे में जानकारी बताना ही था। ये बाकी तो एक्स्ट्रा नॉलेज में सोच रहा हूँ कि अब अगर ये वीडियो बना लिया है तो इसके संबंध में भी दोस्तों को बता दें, ताकि कोई अगर इच्छुक अभ्यर्थी पात्रता रखता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी पोस्टें हैं आप इसको देख ले में, इसकी जो योग्यता है, पात्रता है, क्या नहीं है, किस प्रकार से आप इसमें योग्य हैं या नहीं है, पात्र हैं या नहीं है। पात्रता आप अगर रखते हैं तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, अच्छा वेतन है, ये IIT देती है।
तो इसके लिए भी, और हमारा दोस्तों नौकरी लगना एक पेशेवर जॉब प्राप्त करने के साथ साथ में पैसे कमाना भी होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अच्छा वेतन है, तो आप अच्छे वेतन के लिए भी ये पोस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार देखो आप पे काफ़ी सारी पोस्टें हैं, इसमें देख सकते हैं आप, दे रखी है, और इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या इसमें क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ ड्राइवर के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरी की पूरी इसमें इसकी जानकारी दी गई है। अब मैं इसमें बारी बारी से बताता हूँ आपको कि इसमें क्या किस प्रकार से कुछ मांगा गया है। सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स विथ 3 years ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हैवी और आपके लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस का। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, इसके आगे है और यानी अथवा 10+2, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, 10+2 विथ ITI कोर्स विथ लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स विथ 2 years एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और देखो, अगर आपके 12वीं पास कर रखी है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपने अगर ITI कर रखी है तो दोस्तों आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप 8वीं स्टैंडर्ड पास विथ 10 years एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट शुड पोजेस ड्राइविंग लाइसेंस और हैवी एंड लाइट व्हीकल्स। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें क्या हमें समझने की आवश्यकता होती है, और वो कैसे समझने की आवश्यकता होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आया है 8th स्टैंडर्ड पास विथ 10 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग हैवी एंड लाइट व्हीकल्स। अब देखो, अब ये जो गवर्नमेंट की बात हो रही है तो ये है कि 8वीं पास होनी चाहिए, 8वीं पास होने की ये योग्यता है। देखो ये सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या मतलब यहाँ से आपको होना चाहिए पोजेस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी एंड लाइट व्हीकल्स। अब मैं बात करता हूँ आगे डिजायरेबल यानी यहाँ वांछित, मतलब ये इच्छा व्यक्त की गई है कि ऐसा भी व्यक्ति है उन्हें हम प्राथमिकता देंगे। तो डिजायरेबल क्या है, शुड हैव एट लिस्ट 8 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग व्हीकल्स एंड एस्कॉर्टिंग सीनियर ऑफिशियल्स, यानी कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनके साथ में गाड़ी चलाया हुआ होना चाहिए, उनके साथ में रहने का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पर्सन विथ प्लीजिंग मैनर एंड मेरिटोरियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग कार्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एट द लेवल ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, यानी अतिरिक्त सचिव, एंड अबव इन ए गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्ट। अब मैं बात करता हूँ, एक आपको बात बताऊँ, जो व्यक्ति एडिशनल सेक्रेटरी या इसके समकक्ष अधिकारी का अगर ड्राइवर रह गया तो यहाँ इस पोस्ट के आवेदन करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मेरे हिसाब से नहीं जाएगा वो, मतलब क्योंकि वो अच्छे पैसे पहले से ही कमा चुका है। अगर इतनी बड़ी पोस्ट के अधिकारी के वो ड्राइवर रह चुका तो बात कर रहा हूँ, तो ये डिज़ायरेबल, ये मेरे हिसाब से मतलब ये ऐसे ही है ना मात्र की। तो इसके अलावा मैं बात करूँ कि जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जॉब की में आपका उत्तरदायित्व क्या है, इसके संबंध में यहाँ पे पूछा गया है कि आपका क्या उत्तरदायित्व होगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, ड्राइव ऑल काइंड्स ऑफ द व्हीकल्स विज हैवी मीडियम लाइट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ हमारे पास में है वो आपको चलानी पड़ेगी। द व्हीकल्स हिज चार्ज अरेंज फॉर द मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माइलेज डन, यानी कि आपको माइलेज भी अच्छा दिलवाना होगा वाहन को। फ्यूल ड्राउन यूज प्रीपेड एंड साइंड बाय द ऑफिसर इंचार्ज, टाइमली सर्विसिंग ऑफ द व्हीकल, सर्विस करवानी पड़ेगी। इंश्योर सेफ्टी ऑफ द व्हीकल मटेरियल एंड पर्सन्स वाइल ड्राइविंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड FIR विथ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन द इवेंट इन एक्सीडेंट, यानी कि कोई घटना घटित हो जाती है तो उस स्थिति में आप पुलिस में किस प्रकार से रिपोर्ट लिखवाते हैं, इस प्रकार की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और वाहन में कोई सामान लाद दिया गया है तो उसको अनलोड करना, लोड करने की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वाहन की सर्विसिंग करवाने से संबंधित है, मेंटेनेंस है, वाहन के जो पार्ट्स है, वाहन के संबंध में जितने भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सीडेंट की स्थिति में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार की यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके बारे में, जो यहाँ जानकारी दी गई है वो क्या है
एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको अप्लाई करना है। कब से कब तक करना है? आपको 5 PM तक करना है। कब तक? 16 नवंबर 2021 तक आप इसमें भर सकेंगे। और जो ये मोड है अप्लाई करने का, ये ऑनलाइन होगा। अप्लाई फॉर 1 और मोर पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन भरना पड़ेगा। कहाँ से? ये आपके दे रखे www.iitk.ac.in, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आपको अटैच कर देने हैं। इसके अलावा मैं दोस्तों कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें रिटन टेस्ट एंड सेमिनार प्रेजेंटेशन टू एन एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन्ड एंड सीरियल नंबर 1 से 5 तक के लिए ये है। और अब बाकी की पोस्टों के लिए दोस्तों ये रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन एज पर द रूल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द पोस्ट। मतलब कि इसमें आपका जॉब टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, वो करवाया जाएगा। वो आप सबको पता है अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती की। अब इसमें फीस की बात करें तो फीस किस प्रकार से क्या है आप देख सकते हैं, 500 और 250 रुपये। तो यानी कि ड्राइवर पोस्ट के लिए इसमें 6 से 13 की जो पोस्ट हैं इनके लिए 250 रुपये है। बाकी 1 से 5 तक की जो ग्रुप्स है, अच्छी पोस्टों हैं वाली जो पोस्ट है, वहाँ पर आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आपके पास में क्या है, प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो साथियों समस्त राइट्स है वो ये IIT कानपुर अपने पास में रखता है। और फिर ये मतलब ये आपसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपसे ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है। इसमें पोस्टों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। साथियों मैंने बता दिया है, सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको फीस बता दी है कि कितनी होती है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया है, कौन सी साइट पर जाके आपको करना है, और इसकी लास्ट डेट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट हैं, पोस्ट किसकी पोस्ट कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, QUALIFICA क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑल ओवर मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिस बोर्ड ने वो भर्ती निकाली है उसके द्वारा जारी नोटिफिकेशन है उसको पूरा पढ़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है और हम अधूरी जानकारी के साथ में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और बाद में हमारे सामने कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक से कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम लगातार केवल ड्राइवर भर्ती की जो वैकेंसीज आती है उन्हीं की तैयारी हम करवाते हैं। और ड्राइवर पोस्ट के लिए ही ये वैकेंसी एक पोस्ट इसमें है, तो इस एक पोस्ट के कारण हमें ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात, खुशी की बात है कि एक पोस्ट तो कम से कम आई है, तो एक तो कोई दोस्त हमारा है वो इसमें जॉब है लगेगा। तो साथियों इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी ड्राइवर भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ड्राइवर भर्ती की, तो हमारा दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टडी एट होम, STUDY स्टडी एट होम। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन पर दोस्तों ये भारत का एकमात्र मोबाइल ऐप है जो ड्राइवर की तैयारी करवा रहा है। और वो भी दोस्तों मतलब कि काफ़ी सुविधाएं इसमें फ्री में है, कुछ सुविधाएं पेड सर्विस में भी है। फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, आपको कुछ ई बुक्स मिल रहे हैं जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 है, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 जो यानी कि 2019 वाला है। इसके अलावा जो आपके मतलब जो ई बुक होती है जिसमें रोड साइंस सिग्नल्स वगैरह होते हैं, रोड मार्किंग के मतलब जिस प्रकार ड्राइविंग स्किल्स का जो ये टॉपिक है, इसके संबंध में भी काफ़ी बुक्स आपको फ्री में वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक भी आपको यहाँ पर मिलती है, क्वेश्चन बैंक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ई बुक है। इस प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पर लगातार मिलेगी। तो आप यहाँ से लगातार प्रैक्टिस करके अच्छी अपनी तैयारी को बना सकते हैं और अपनी जो सिलेक्शन का जो है चांसेज है उनको 100% तक है वो भी ले जा सकते हैं। तो साथियों एक बार हमारी एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसका विजिट जरूर करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप यहाँ जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे प्ले स्टोर पर भी ये मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।